हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया ने दिखाई उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों से दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराग है साहब, जो ये दीवार का सुराग है, चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है, मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं, अपने घर का रोशनदान कहते हैं। આજના કાર્યક્રમમાં અહીં ઉપસ્થિત ગુરુજનો, દેશભક્તો તથા વાલા મારા વિદ્યાર્થી મિત્રોને સૌરાષ્ટ્રની શૌર્યગાથા મકવાણા પંછીના સચેતન આજનો મારો વિષય છે દેશપ્રેમ અને રાષ્ટ્ર निर्माण। आजादी, आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आजादी की लो सन 1857 में ही चल चुकी थी, जो वर्षाल बनकर सन 1946 में हमारे देश को आजाद कराए। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरण से मैं स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस चुके थे तो रंगते बसंती चोला की एक आवाज पर टोलों के टोले उमड़ आते थे और उनके वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेज शासनों के पांव के नीचे तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, क्योंकि वो अपनी देशभक्ति साबित कर रहे थे, क्योंकि उस दौरान की उसकी देशभक्ति की कसौटी थी। फिर 62, 65 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग खोने वाली औरत जब घर के हालात कुछ ऐसा हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्ही नोनी हालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियां की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। ऐसा एक विस्फोट हुआ कि पता ही न चला, पूरे जिस्म की कई बोटियां चली गई। और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गई, मेरे घर की तो रोटियां चली गई। वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेजती थी और उन्हें पत्र लिखा ये कहती थी कि अम्मा ने लिखा है खत बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे ना घबरा जाना, एक इंच भी पीछे ना हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। इसी तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को कहता था, तब देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था। किंतु आज देश लड़ जाने को नहीं कहता, आज देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता। मेरे विचारों में यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी, मेहनत और लगन से करे वही सच्चा देशभक्त है। मैं नहीं मानती कि फेसबुक और व्हाट्सएप की डीपी को 3 रंग में ही रंगना देशभक्ति है। और अगर आप कहेंगे कि साल में 2 बार हाथ में तिरंगे लेना देशभक्ति है, तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि फुटपाथ पे रहने वाला वो बच्चा ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव में जब तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या आप उसे उसकी देशभक्ति कहेंगे? ये उसकी देशभक्ति नहीं, ये उसकी पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर कर रही है। क्योंकि ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालय को जानते हैं, ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालय को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं ना, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। अपने समाज, अपने राष्ट्र, अपने देश के प्रति समर्पण का भाव है देशभक्ति। और हर एक देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है हमारी ये देशभक्ति, ताकि हम हर एक देशद्रोही से ये कह सके कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है, भाईचारे से रहना है तो रे इस जमीन पर, वरना ये कब्र भी तेरी है और ये कब्रिस्तान तेरा है, और ये कब्रिस्तान तेरा है। लेकिन एक देशद्रोही से ज्यादा देशभक्ति तब बाहर उठती है जब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम की चौखट पर छोड़ आता है। करार उठती है वो देशभक्ति जहाँ हम मुसीबत में फंसे लोगों को बचाने से ज्यादा अपनी सेल्फियां लेकर लाइक बढ़ाने में लगते रहते हैं। 4 बोतल वोट का काम मेरा रोज का ने भारत का भविष्य तबाह कर रखा है। हम ना ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ पत्थर की मूर्त को लगते हैं 56 भोग, भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग, भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। अगर दान देने की चूक है
समय अंग दान देकर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही सच्ची देशभक्ति और यही सच्चा राष्ट्र निर्माण है। न सरकार मेरी है न रब मेरा है, न सरकार मेरी है न रब मेरा है, न ये बड़ा सा नाम मेरा है। बस इतनी बात का गुरूर है मुझे कि मैं भारत की हूँ और ये भारत मेरा है और ये भारत मेरा है। परंतु एक वैचारिक बीमारी मुझे हमारे समाज में नजर आती है। कहा जाता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र है, चाहे हिंदू पैदा होते हैं, मुसलमान पैदा होते हैं, सिख और ईसाई भी पैदा होते हैं, पर बदकिस्मत की बात है इंसान नहीं पैदा होते। और मेरे विचारों में ना हिंदू की जरूरत है ना मुसलमान की जरूरत है। राष्ट्र निर्माण के लिए केवल एक अच्छे इंसान की जरूरत है, केवल अच्छे इंसान की जरूरत है। जरा सोच कर देखिए, ये पेड़ पौधे और शाखाएं भी परेशान हो जाए अगर फरिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए। एक वैचारिक बीमारी भी मुझे हमारे देश में नजर आती है। कहा जाता है इस देश ने तक्षशिला और नालंदा देकर पूरे विश्वविद्यालय की बुनियाद रखी। आज देश के 100 सर्वोच्च विद्यालय में हमारा एक भी विद्यालय खड़ा नहीं हो पाता और इस बीमारी का एकमात्र कारण है वो है हमारी देश की शिक्षा नीति। हमारी देश की शिक्षा नीति केवल 2 तरह के लोगों के लिए है, पहले वो जो विद्वान है और दूसरे वो जो धनवान है। यही ऐसे कई बीमारियां हमारे देश में मुझे नजर आती है और इस सब बीमारियों का एकमात्र कारण है वो है हमारा अंधविश्वास। और मेरे विचारों में एक युवा अपनी सफलता के लिए मंदिर में जा कर नारियल फोड़ कर भगवान को रिश्वत लगाता रहेगा, तब तक हमारा राष्ट्र निर्माण संभव नहीं होगा। बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिश करनी होगी, क्योंकि हमें ठोकर पहाड़ों से नहीं पत्थरों से लगा करती है। आई फिगर इंडियन, आई फिंगर शोल्डर, आई फिंगर सिल्वर डॉटर फॉर दिस मदरलैंड, आई प्राउड टू इंडिया। और मैं सैल्यूट करना चाहूंगी हमारी रक्षा के लिए खड़े सरहद पर वो नौजवान को, इस देश की पुलिस और प्रशासन को और इस देश के हर वो व्यक्ति को जो अपना काम पूरी लगन, ईमानदारी और मेहनत से करता है। और मैं इस मंच पर भारत की बेटी ये कहती हूँ कि हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब आप हम सब मिलकर प्रयास करें, क्योंकि हमारी देश की जिम्मेदारी नहीं है हमें आगे ले जाने को, हमारी जिम्मेदारी है अपने देश को आगे ले जाने की, अपने राष्ट्र को आगे ले जाने की, अपने वतन को आगे ले जाने की। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। होगा हौसला सबके दिलों में बुलंद तो एक दिन पाकिस्तान की जय हिंद करेगा। अरे पाकिस्तान की क्यों सारा जहां जय करेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसके लिए गुलस्ता हमारा, ये गुलस्ता हमारा। अस्तु जय, वंदे मातरम।